अद्भुत मानव आँख में आपका स्वागत है। यह एक जटिल और पेचीदा अंग है जो हमें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, सीखने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाता है। हम मानव आँख की अविश्वसनीय विशेषताओं का पता लगा सकते हैं और यह कैसे हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने की अनुमति देती है। मानव आँख एक अद्भुत अंग है जो हमें प्रकाश और रंग को समझने में सक्षम बनाती है। यह कई हिस्सों से बना है जिसमें कॉर्निया, आइरिस, लेंस और रेटिना शामिल हैं, जो हमारी दृष्टि को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। कॉर्निया और आइरिस। कॉर्निया आंख के सामने की स्पष्ट सुरक्षात्मक परत है। यह प्रकाश को लेंस पर फोकस करने में मदद करता है। आंख का रंगीन हिस्सा, जिसे आइरिस के नाम से जाना जाता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस और आवास। परितारिका के पीछे लेंस होता है, एक लचीली संरचना जो रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आकार बदलती है। इस प्रक्रिया को आवास कहा जाता है और यह हमें वस्तुओं को स्पष्टता के साथ करीब या दूर देखने की अनुमति देती है। रेटिना और फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं। आंख के पीछे हमारे पास रेटिना ऊतक की एक पतली परत होती है जिसमें लाखों विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। ये फोटोरिसेप्टर, जिन्हें छड़ और शंकु के रूप में जाना जाता है, प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं जिनकी हमारा मस्तिष्क व्याख्या कर सकता है। रॉड्स और कम रोशनी में दृष्टि। रेटिना में रॉड कोशिकाएं कम रोशनी की स्थिति में हमारी दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे गति का पता लगाते हैं और हमें कम रोशनी वाले वातावरण में नेविगेट करने में मदद करते हैं, जैसे रात में तारों को देखते या चलते समय। शंकु और रंग दृष्टि। दूसरी ओर शंकु हमारी रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास 3 प्रकार के शंकु हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील हैं। वे हमें रंगों का विस्तृत स्पेक्ट्रम देखने की अनुमति देने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऑप्टिक तंत्रिका और मस्तिष्क कनेक्शन। एक बार जब फोटोरिसेप्टर प्रकाश को पकड़ लेते हैं तो सूचना प्रसंस्करण के लिए ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में विद्युत संकेतों के रूप में भेजी जाती है। यहीं पर हम जो चित्र देखते हैं उनकी व्याख्या की जाती है, जिससे हमें दुनिया की सुंदरता का एहसास होता है। लेंस एक पारदर्शी, लचीली संरचना है जो आपकी आंख में परितारिका के पीछे स्थित होती है। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे आप वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेंस की उल्लेखनीय क्षमताओं में से एक समायोजन है। यह विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदल सकता है। जब आप किसी चीज को करीब से देखते हैं, जैसे किताब पढ़ना, तो लेंस मोटा और अधिक घुमावदार हो जाता है, और जब आप दूर तक देखते हैं तो लेंस चपटा हो जाता है। लेंस के आसपास सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया से समायोजन संभव हो जाता है। जब आप अपना ध्यान निकट से दूर की ओर स्थानांतरित करते हैं या इसके विपरीत, तो ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं या शिथिल हो जाती हैं, जिससे लेंस तदनुसार अपना आकार बदल लेता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों का लेंस कम लचीला और पारदर्शी होता जाता है। यह प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया मोतियाबिंद के विकास का कारण बन सकती है। मोतियाबिंद तब होता है जब आपकी आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। एक धुंधली खिड़की से देखने की कल्पना करें। यह वैसा ही है जैसे मोतियाबिंद होने पर होता है। यदि आपको मोतियाबिंद है तो आपको धुंधली दृष्टि, कम रोशनी में देखने में कठिनाई, चमक के प्रति संवेदनशीलता और रोशनी के चारों ओर प्रभामंडल देखना जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं। ये लक्षण आपके दैनिक जीवन और गतिविधियों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। मोतियाबिंद के शुरुआती चरणों में आपका नेत्र चिकित्सक आपके लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए गैर सर्जिकल तरीकों का सुझाव दे सकता है। इनमें चश्मे में बदलाव, तेज रोशनी का उपयोग, विरोधी चमक, धूप का चश्मा पहनना और दृष्टि में सहायता के लिए आवर्धक उपकरण शामिल हो सकते हैं। जब मोतियाबिंद आपकी दृष्टि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, तो मोतियाबिंद सर्जरी एक विकल्प बन जाती है। सर्जरी के दौरान धुंधले लेंस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, जिसे इंट्राओकुलर लेंस IOL कहा जाता है, जिससे स्पष्ट दृष्टि बहाल हो जाती है। यह दुनिया भर में की जाने वाली सबसे आम और सफल सर्जरी में से एक है। यह अपेक्षाकृत त्वरित और दर्द रहित प्रक्रिया है, जिसमें आमतौर पर 30 मिनट से कम समय लगता है। आपकी आंख को सुन्न करने के लिए आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। आमतौर पर आई ड्रॉप दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सर्जरी के दौरान सहज रहें। आप जागते रहेंगे लेकिन कोई दर्द महसूस नहीं होगा। एक बार जब आप तैयार हो जाएं,
तो आपका सर्जन कॉर्निया और श्वेतपटल के बीच जंक्शन में लगभग 2 मिमी का एक छोटा चीरा लगाएगा। सर्जरी के समय हेरफेर को सक्षम करने के लिए एक या छोटा चीरा भी लगाया जाएगा। अगला सर्जन आंतरिक कक्ष के अंदर ओवीडी नामक एक जेली जैसा पारदर्शी पदार्थ लगाता है। यह सर्जरी के समय आंख की आंतरिक संरचना की रक्षा करेगा। फिर कैप्सुलर बैग में, जहां लांस स्थित है, लगभग 5 मिमी का एक गोल उद्घाटन किया जाएगा। यह कैप्सुलर बैग को हटाए बिना मोतियाबिंद लेंस को हटाने में मदद करेगा। फिर सर्जन धुंधले लेंस को तोड़ देगा और सावधानीपूर्वक उसे हटा देगा। मोतियाबिंद सर्जरी में फेकोइमल्सिफिकेशन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह विधि धुंधले लेंस को तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे इसका निष्कासन सुरक्षित और अधिक कुशल हो जाता है। मोतियाबिंद लेंस हटाने के बाद लाल रंग देखा जा सकता है। यह नारंगी लाल रंग आँखों की रेटिना से प्रतिबिंबित होता है। मोतियाबिंद हटा दिए जाने के बाद आपका सर्जन एक इंजेक्टर के साथ एक स्पष्ट कृत्रिम लेंस डालेगा, जिसे इंट्राओक्यूलर लेंस IOL कहा जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस कैप्सुलर बैग में धीरे से खुल जाएगा। इस प्रत्यारोपित इंट्राओक्यूलर लेंस को ठीक किया जाता है और आंख में केंद्रित किया जाता है और चीरा स्वयं सील हो जाता है। यह नया इंट्राओक्यूलर लेंस प्राकृतिक स्वस्थ लेंस की तरह आपकी दृष्टि को बहाल करेगा और अक्सर किसी भी मौजूदा अपवर्तक त्रुटियों को ठीक करेगा। ट्राइफोकल लेंस जैसे आधुनिक इंट्राओकुलर लेंस निकट, मध्यवर्ती और दूर की वस्तुओं को देखने में रोगियों को अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। सर्जरी के बाद आप थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे और आपकी आंख को पैच या शील्ड से सुरक्षित रखा जाएगा। आपको उपचार प्रक्रिया के दौरान आई ड्रॉप का उपयोग करने, दवाएं लेने और जोरदार गतिविधियों से बचने के बारे में अपने डॉक्टर से निर्देश प्राप्त होंगे। जैसे ही आपकी आंख ठीक हो जाएगी, आपको अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण सुधार नजर आने लगेगा। रंग चमकीले दिखाई देंगे और आपकी दृष्टि में स्पष्टता और तीक्ष्णता पुनः आ जाएगी।